को 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण होने वाला है। और चलिए मुकेश अंबानी की जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये कल की तस्वीर है। शपथ ग्रहण में विशेष मेहमान के तौर पर मुकेश और नीता अंबानी को यहाँ देख पा रहे हैं। इससे पहले जो पार्टी की गई थी उसमें यहाँ हिस्सेदारी उनकी रही और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी यहाँ मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक दिन पहले की तस्वीर है और कल ये तस्वीरें सामने आई थी और आज शपथ ग्रहण में भी ये हिस्सा रहने वाले हैं। लेकिन अवैध घुसपैठ पर बहुत ज्यादा वोकल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसको लेकर फैसला करने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब मोदी मॉडल एक्टिव होने वाला है अमेरिका में? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। Together we will make America great again. सुपर पावर अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अपना 47वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के साथ ही पहले दिन बच्चों को जन्म से मिलने वाली नागरिकता का प्रावधान खत्म कर देंगे, जिसका सीधा अर्थ ये है कि अवैध तरीके से बाहर के लोगों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठ के मुद्दे पर खासा मुखर रहे। अमेरिका में बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए ट्रंप अवैध घुसपैठियों को जिम्मेदार मानते हैं। We will make America proud again. We will make America safe again. ट्रंप के ऐसे बयानों से अमेरिकियों ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। साथ ही अमेरिका में रह रहे लाखों अवैध प्रवासियों में डर का माहौल है। But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien, gang member, and migrant criminal operating on American soil. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को माने तो चुनाव के दौरान ट्रंप ने घुसपैठ के मुद्दे पर विशेष वादे किए थे। साथ ही इन वादों पर पहले दिन से काम करने का इशारा भी दिया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले ट्रंप इसी मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कोई बड़ा आदेश पारित करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अमेरिकी प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के अगले दिन ही शिकागो में बड़े पैमाने पर छापे मारने की योजना बनाई है, जिससे अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। व्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में अमेरिका में जहां 2.33 करोड़ प्रवासी थे, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 4.98 करोड़ पर पहुंच गया। यानी अमेरिका में प्रवासियों की संख्या 110% बढ़ी। वहीं साल 2023 के डेटा के मुताबिक अभी ये घटकर 4.78 करोड़ है। घुसपैठ करने वाले ज्यादातर प्रवासी अमेरिका के पड़ोसी देशों से हैं। इनमें सबसे ज्यादा हॉन्डुरस के 2,61,000 अवैध प्रवासी हैं। इसके बाद ग्वाटेमाला के 2,53,000 अवैध प्रवासी शामिल हैं। वहीं एशियन देशों में सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तानी अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, जो पड़ोसी देशों के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुए हैं। ऐसे में ट्रंप सीमा सुरक्षा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. अवैध घुसपैठियों से अमेरिका ही नहीं, भारत भी खासा परेशान रहा है। हर साल हजारों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस रहे हैं, जो भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी यूसीसी जैसे कानून लाकर ऐसे अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम भी छेड़ रखी है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। अवैध घुसपैठ पर भारत और अमेरिका की नीति एक जैसी है। ऐसे में देखना ये होगा कि सत्ता संभालते ही ट्रंप किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। We will make America
तो अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कैसे आगे बढ़ने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब ये आपको समझाने वाले रहे हैं। सबसे पहले युद्ध की बात कर लेते हैं। युद्ध को लेकर क्या रणनीति बदलने वाले हैं? दरअसल ट्रंप सत्ता संभालते ही बड़े मुद्दों पर काम करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए प्रभावी कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल हमास युद्ध पूरी तरह से रोकने पर उनका जोर है। ट्रंप ने हमास को पहले ही इसको लेकर चेतावनी दी थी। 20 जनवरी को पहले बंधकों को छोड़ने की चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई थी और अब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर जारी है। मुस्लिम देशों से आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि लीबिया, सीरिया, यमन और सूडान जैसे देशों पर नकेल कसने की तैयारी है। विदेशी सामान पर ज्यादा टैरिफ की भी योजना डोनाल्ड ट्रंप बना सकते हैं। कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की वकालत उनकी तरफ से की गई थी। सामान महंगे करने वाले रेवोल्यूशन का वो खात्मा भी कर सकते हैं। तो ये बड़े फैसले उनकी तरफ से हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रेवेन्यू पर भी निगाहें, जो हम आपसे कह रहे थे कि रेवेन्यू और बेटर करने पर उनका जोर है। कैसे रेवेन्यू सिस्टम पर निगाहें और कैसे युवाओं ने जिनका साथ इस वक्त दिया है इस बार इस चुनाव में, उनको साधने की कोशिश है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल शपथ से पहले ट्रंप ने टिकटॉक पर बयान दे दिया है। टिकटॉक को लेकर बीच में एक खबरें थी कि बैन लगाया जाएगा, लेकिन यूएसए अब उसका मालिकाना हक लेना चाहता है क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल है। टिकटॉक पर 50% यूएस की हिस्सेदारी की बात यहां डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं है। बीच में खबर आई थी कि बैन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी ने रिस्टोर कर दी है टिकटॉक की सर्विसेज अमेरिका में और ऐसे में 17 जनवरी को बैन लगाने का आदेश आया था। क्यों यह आदेश आया था ये भी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का हवाला देकर बैन किया था, लेकिन आज टिकटॉक के मालिक यहां पर पहुंच रहे हैं, शाचियू, जो कि ट्रंप के मेहमान भी हैं और ऐसे में अब 50% हिस्सेदारी को लेकर बात हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी ट्रंप का अच्छा खासा झुकाव रहा है। तस्वीरें वो इस तरह की सामने आती रही हैं। कुछ समय पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रगाढ़ता है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिजीम में रही है, तो उस दौरान बहुत गर्मजोशी देखी गई और ऐसे में वही तस्वीर देखने को मिल रही है। और ऐसे में भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को यहां बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़ा फायदा मिल सकता है। ट्रंप की जीवाश्म ईंधन नीतियों का सीधा फायदा मिल सकता है भारत को। और ये समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में भी तेजी आने की पूरी उम्मीद इस रिजीम में, डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में समझी जा रही है। युद्ध के 2 मोर्चे पर तनाव कम होगा तो सप्लाई चेन भी बढ़ेगी और इससे बेहतरी आएगी। ट्रंप के नेतृत्व में कारोबारी माहौल में सुधार संभव है भारत और अमेरिका के बीच और ऐसे में कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी आने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो भारतीय शेयर मार्केट को यहाँ एक बूस्ट मिल सकता है, ये हम समझ रहे हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर यहाँ प्रयासरत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ट्रांसजेंडर्स को लेकर, जो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं उनको लेकर भी एक मजबूत नीति लाने का इंडिकेशन दे चुके हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था। We will get critical race theory and transgender insanity the hell out of our schools. And we will keep men out of women's sports. पेरिस ओलंपिक्स में आपको याद होगा कि यहाँ पर अल्जीरिया की ईमान खलीफ और इटली की एंजेलिना करीनी के बीच जो युद्ध हुआ था, एक तरह से जो बॉक्सिंग मैच हुआ था, उसमें ईमान खलीफ पर आरोप लगे थे कि वो ट्रांसजेंडर होकर भी महिला के साथ एक तरह से मैच खेल रहे थे। और इसको लेकर अब फैसला अमेरिका क्या लेने वाला है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको जल्दी से बताते हैं। दरअसल ट्रंप ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर शिकंजा कसने की तैयारी रख रहे हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि मुकाबला बराबरी में हो। महिला खेलों में ट्रांसजेंडर को वो बाहर करेंगे क्योंकि वो घटना पेरिस ओलंपिक्स की जो सामने आई थी उसको लेकर बहुत प्रश्न उठे थे। सख्त कदम उठाने के लिए रविवार को उन्होंने घोषणा की है और आज शपथ के बाद ले सकते हैं फाइनल फैसला, फाइनल कॉल और इसको लेकर बकायदा उनकी तरफ से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तो यानी 100 फाइलें तैयार हैं। ट्रंप का जो शपथ ग्रहण होगा वो तस्वीरें भी रात 10:30 बजे सामने आएंगी। रुक रहे हैं